नमस्कार साथियों, आप सभी को जूम स्टडी सेंटर बाय मुकेश अग्रवाल कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के सम्मुख उत्तर अमेरिका महादेश से संबंधित मैं सेशन लेकर आया हूं, जिसमें हम उत्तर अमेरिका महादेश से संबंधित उन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपका एग्जाम की नजर से इंपॉर्टेंट है। यानी एग्जाम में उन सारे टॉपिक्स से संबंधित परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो समय न गंवाते हुए हम टॉपिक्स की ओर बढ़ना चाहूंगा। इससे पहले आप सभी से आग्रह है, यदि आप नए हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो में अंत तक बना रहिएगा, वीडियो स्किप कर मत देखिएगा। और दूसरी तरफ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि देखिए, ये जो आप उत्तर अमेरिका महादेश आज की जो सेशन देखने जा रहे हैं, इससे पहले मैं ऑलरेडी कई महादेशों से संबंधित मैं सेशन कर चुका हूं। मैं चाहूंगा पहले उसे आप देखिए, इसके पश्चात आप उत्तर अमेरिका महादेश से संबंधित सेशन देखते हैं तो आप पूरी ज्योग्राफी को अच्छी तरह से समझ पाएंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी बेटर होगा। तो देखिए, आज का मेरा टॉपिक है आपका उत्तर अमेरिका महादेश। देखिए, जब किसी चीज का नामकरण होता है तो नामकरण में उसका कुछ ना कुछ इतिहास जरूर छुपा रहता है। जैसे कि इसका आप नाम देख रहे हैं, उत्तर अमेरिका महादेश, तो समझ लीजिए आखिर इसका नामकरण उत्तर अमेरिका महादेश क्यों रखा गया, दक्षिण क्यों नहीं रखा गया, पूर्व क्यों नहीं रखा गया, पश्चिम क्यों नहीं रखा गया। तो जाहिर सी बात है, ये आपका पृथ्वी जो देखते हैं, पृथ्वी का उत्तर दिशा में है, ठीक है, यानी गोलार्ध का उत्तर दिशा में है। परंतु ऐसा नहीं कि पूर्ण रूप से उत्तर दिशा में है, इसका कुछ भाग दक्षिण दिशा में, इसका कुछ भाग जो है देखते हैं हम, तो इसका कुछ भाग दक्षिण गोलार्ध में भी है, ठीक है, याद रखिएगा। दक्षिणी गोलार्ध में भी है। देखिए, मैं सारे टॉपिक्स को मैं डिटेल लिख देता हूं। कभी कभी आपके दिमाग में यह आता होगा कि बोल देने से तो हो गया, लिखने की क्या आवश्यकता है। देखिए, मैं इसलिए लिखता हूं ताकि आप नोट बेटर बना सके, ठीक है। ये उत्तर अमेरिका जो महादेश है, इसका जो क्षेत्रफल के हिसाब से यदि हम देखें इसका रैंक, तो ये तीसरा नंबर स्थान आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि हम इसका स्थान देखें तो तीसरा स्थान है। तो प्रथम स्थान किसका है, तो प्रथम स्थान आपका एशिया का है, एशिया। दूसरा आता है अफ्रीका और तीसरा आता है उत्तर अमेरिका महादेश, ठीक है, ये तीसरा स्थान है। और जनसंख्या के हिसाब से देखते हैं, यदि आप जनसंख्या के दृष्टि से देशों का यदि स्थान देखें तो एशिया प्रथम स्थान में है। यानी आप देख रहे हैं, एशिया और अफ्रीका जो है, दोनों जनसंख्या के और क्षेत्रफल के हिसाब से द्वितीय स्थान पर है, ठीक है। तृतीय स्थान थोड़ा चेंज हो जाता है, किस दृष्टि से, जनसंख्या के दृष्टि से। जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा स्थान जो है आपका यूरोप से आता है। कभी कभी परीक्षा में बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में पूछ देता है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। और चौथा नंबर में आता है उत्तर अमेरिका महादेश, ठीक है, उत्तर अमेरिका महादेश। यदि आप इसे मैप के माध्यम से समझना चाहेंगे तो देखिए, मैं इस महादेश का तो मैप नहीं बना सकता हूं, बनाऊंगा भी तो कुछ टेढ़ा मेढ़ा बनेगा, नहीं भी बनेगा सटीक। तो मैं जस्ट इस आकार के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि उत्तर अमेरिका का महादेश जो है उसका मैप है, जस्ट आप समझने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। उत्तर अमेरिका, इस महादेश के हम देखते हैं पूर्व पश्चिम में कौन कौन से देश है, ये जानेंगे। और एक चीज समझ लीजिए, किसी भी मैप का देखने का तरीका है, आपका हाथ का दाहिना साइड पूरब होता है और ठीक इसका विपरीत पश्चिम होता है, नीचे साइड
साइड में साउथ होता है, ऊपर साइड में नॉर्थ होता है यानी उत्तर होता है। तो हम देखते हैं इसका पूर्व दिशा में यानी उत्तर अमेरिका का पूर्व दिशा में आपका अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर है। और दक्षिण में हम देखते हैं आपका दक्षिणी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका महादेश और आपका मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी और प्रशांत महासागर। ठीक है, ये आपका ये जो देख रहे हैं आप ये दक्षिण दिशा में आता है यानी उत्तर अमेरिका का दक्षिण दिशा में। और पश्चिम दिशा में आप देखेंगे तो पश्चिम दिशा में आता है आपका बेरिंग सागर और प्रशांत सागर, प्रशांत सागर। यानी आप क्या देख रहे हैं, प्रशांत महासागर जो है उत्तर अमेरिका का पश्चिम और दक्षिण ये दोनों हिस्सा में कोई महासागर है, प्रशांत महासागर है। और प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, ये तो आप जानते होंगे। इसकी जो दक्षिण जो पार्ट है ना, इसका दक्षिण जो इलाका है या भाग है, इस दक्षिण भाग को हम कहते हैं आपका वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज कहते हैं। ठीक है, या वेस्ट इंडीज कहिए या इसको वेस्टर्न आइलैंड कहिए। यानी आप समझ गए वेस्ट इंडीज जो देश है वो क्या है, एक आइलैंड है जो कि उत्तर अमेरिका का दक्षिणी हिस्सा में बसा है। इसका उत्तर अमेरिका का सबसे बड़ा कोई देश है, उत्तर अमेरिका का सबसे बड़ा देश, बड़ा देश आपका कौन सा है, तो वह है कनाडा, टुड्रो। ठीक है, अब कनाडा जो है, कनाडा के साथ अभी फिलहाल हमारा पॉलिटिकल रिलेशन जो है कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। हालांकि हमारे देश का जो पीएम है वो कमजोर नहीं है, इसका व्यवस्था अच्छी तरह से कर चुके हैं। ठीक है, अब एक प्रश्न और यहाँ आता है कि आपका उत्तर अमेरिका में कुल देशों की जो संख्या है, उत्तर अमेरिका में कुल देश आपका 23 है, याद रखिएगा। ठीक है, इसमें सबसे आबादी वाला देश देखा गया उत्तर अमेरिका का सबसे आबादी वाला देश आपका अमेरिका है। अमेरिका कहिए या संयुक्त राज्य अमेरिका कहिए। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, तो मैं चाहूंगा इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसकी पहचान हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, उत्तरी अमेरिका जो महादेश है, इस महादेश का सबसे बड़ा कोई देश है वह है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो हम देखते हैं उत्तर अमेरिका महादेश। उत्तर अमेरिका जो महादेश है जो कि क्षेत्रफल के हिसाब से दृष्टि से कौन सा स्थान रखता था, तो 4th नंबर। ठीक है, इसका सबसे बड़ा देश देखा गया तो वो कौन सा है, तो वह है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में
उत्तर अमेरिका महादेश का लगभग 57% आबादी जो है आपका कहाँ बसा हुआ है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। अच्छा, दुनिया की कुल आबादी का हम देखते हैं, आपका दुनिया का कुल आबादी का 1% जनसंख्या जो है वो आपका उत्तर अमेरिका में है। अमेरिका महादेश में बसा है। यानी संख्या में यदि देखना चाहें तो लगभग हो जाएंगे 1%। विश्व की कुल जनसंख्या का 1% लगभग हो जाएगा आपका 60 करोड़, ठीक है। और विश्व के कुल भूभाग का, दुनिया का कुल भूभाग का हम देखते हैं आपका 60.5% भूभाग जो है किसके पास है, तो वह है उत्तर अमेरिका महादेश के पास, ठीक है। ये समझ लीजिए। उत्तर अमेरिका के कई बड़े देश हैं। उत्तर अमेरिका का बड़ा देश जिसमें से हम देखते हैं आपका संयुक्त राज्य अमेरिका आएंगे, प्रथम स्थान है संयुक्त राज्य अमेरिका का। द्वितीय स्थान है कनाडा का, ठीक है। और तीसरा स्थान है मैक्सिको का। ये तीन जो है आपका उत्तर अमेरिका का बड़ा देश है। और विश्व में क्षेत्रफल के हिसाब से यदि देशों को देखना चाहें आप, तो उसका क्रम में कुछ इस तरह होगा। विश्व में क्षेत्रफल के दृष्टि से देशों का क्रम, ठीक है। जब तक मैं लिखता हूं तब तक आप बताइए भारत क्षेत्रफल के हिसाब से कितना स्थान रखता है, ठीक है। तो पहला होगा आपका रूस, यानी विश्व में सबसे बड़ा कोई देश है वो है रूस। दूसरा नंबर कनाडा। कनाडा किस महादेश में बसा हुआ है, तो उत्तर अमेरिका महादेश में, ठीक है। कनाडा उत्तर अमेरिका महादेश का सबसे बड़ा देश है, लेकिन आबादी के हिसाब से कोई बड़ा देश है तो वह है संयुक्त राज्य अमेरिका। इस पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तीसरा है आपका मैक्सिको। मैक्सिको और चौथा नंबर में आ जाएगा आपका चीन और पांचवा नंबर में आ जाएगा आपका ब्राजील। ब्राजील कॉफी के लिए प्रसिद्ध है। 6 नंबर आएगा ऑस्ट्रेलिया और 7 नंबर में आएगा भारत। यानी विश्व में भारत जो है क्षेत्रफल के हिसाब से 7वां स्थान रखता है। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। अच्छा, इन देशों को याद करने के लिए मैं एक ट्रिक्स बनाया हूं। ट्रिक्स मैं हर सेशन में कहता हूं, मेरा ट्रिक्स हाथ से पदक हो सकता है या बेटर नहीं हो सकते हैं। आप चाहे तो हमसे बेटर ट्रिक्स बना सकते हैं, लेकिन मैं सेशन को इजी बनाने के लिए या आपके समझने में काफी सुविधा हो उसके लिए मैं ट्रिक्स बनाता हूं, ठीक है। तो ट्रिक्स मेरा यह है आपका रूप कमल। रूप कमल आबे चीनी बनाकर आटा भरता हूं। आटा भरता हूं, ठीक है। देखिए, यानी कमल, रूप कमल, यानी यहां पर कोई एक व्यक्ति है। कमल शायद कह रहे होंगे कि तुम आटा भर दो, तो ये व्यक्ति कह रहा है, ठीक है, यानी प्रोनाउन है।
यहाँ पर रुक कमल, रुक कमल अब चीनी बनाकर आटा भरता हूं। ठीक है, रुक से रूस, कमल से कनाडा, अब से कौन सा आ जाएगा आपका 3 नंबर में? अब से अमेरिका, चीनी से चीन, और बनाकर से ब्राजील, आटा से ऑस्ट्रेलिया, और भरता से भारत। ठीक है, उत्तर अमेरिका महादेश से संबंधित जो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उन सारे टॉपिक्स को मैं आपके सम्मुख रखने का प्रयास किया, जो कि आपका एग्जाम के लिए बेहतर था, इंपॉर्टेंट था। और जाने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, संभवतः आपको नोट बनाने में काफी लाभदायक सिद्ध होगा। और आज की क्लास जो है मुझको यहीं पर समाप्त करने का अनुमति दीजिए।